हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सब सही होंगे। अब आज हम ये डिस्कस करेंगे कि शेयर मार्केट होती क्या है, बेसिक्स ऑफ शेयर मार्केट। अब जिन लोगों को पता है वो तो बात ठीक है, मगर अभी भी तकरीबन 80 से 90% लोग हमारे कंट्री में ऐसे हैं जिनको शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं पता। मैं उन लोगों के लिए सिंपल लैंग्वेज में कि शेयर मार्केट क्या होती है, हम कैसे शेयर मार्केट कर सकते हैं, ये चीज़ शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस बना के सामने लेके आना चाहता हूँ। तो सबसे पहला सवाल आज का ये है कि ये शेयर क्या होता है भाई। शेयर बहुत आसान सी चीज़ है, अगर आपको समझना है तो सपोज़ मेरी खुद की कंपनी है, मेरी है, अकेले की कंपनी है, तो मान लो, या मेरे साथ पार्टनर्स हैं दो चार और, तो ये प्राइवेट कंपनी है, तो ये क्या होगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उसके हिस्से बिक सकते हैं, मगर वो मार्केट में नहीं बिकते जैसे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। अगर अपनी प्राइवेट कंपनी के मैंने प्राइवेट कंपनी से, अगर मैंने अपनी प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी बनाना है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा रूल्स रेगुलेशंस हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। मगर अगर मैं पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर देता हूँ तो मैं अपने शेयर्स को लिस्ट करवाऊंगा, जो भी हमारा जो स्टॉक एक्सचेंजेस है। तो स्टॉक एक्सचेंजेस में अपने शेयर्स को लिस्ट कराने के लिए हमें पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना पड़ता है प्राइवेट कंपनी को, ठीक है। तो उस ज़रिए मैं शेयर्स निकाल सकता हूँ। तो अब बेसिकली सिंपल वर्ड्स में, कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो जब भी पब्लिक कंपनी बनती है तो उसके शेयर्स निकलते हैं। तो अब शेयर क्या होता है, फ़र्ज़ करो ये कंपनी है, शेयर होता है इसका छोटा सा हिस्सा, एक शेयर। क्या पता आपके पास 10% शेयर हो, क्या पता 0.01% शेयर हो। तो शेयर क्या होता है, कंपनी के जो छोटे छोटे टुकड़े कर दिए हुए हैं उसका कोई भी एक हिस्सा जो आप खरीदते हो वो शेयर होता है। तो जब भी कंपनी को मुनाफा होता है, प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट का जो हिस्सा आपको मिलता है, कंपनी देती है, उसे डिविडेंड कहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, जब भी कंपनी लगातार बिजनेस में कामयाबी हासिल करती रहती है और कंपनी ग्रो करती रहती है तो शेयर का प्राइस भी बढ़ता रहता है। फ़र्ज़ करो आपने MRF कंपनी का टायर ख़रीदा या आपने ब्रिटानिया कंपनी का शेयर ख़रीदा 20 साल पहले, वो था 10 रुपये का, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। और कंपनी आज इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि वो ब्रेड भी बना रही है, वो बिस्किट भी बना रही है, रस भी बना रही है, पता नहीं क्या क्या बना रही है ब्रिटानिया, आपको पता ही है क्या क्या बना रही है। तो उसने सामान बेच बेच के इतने अरबों खरबों रुपए कमा लिए हुए हैं कि अब उस कंपनी की वैल्यू, जो फ़र्ज़ करो पहले 100 करोड़ होती थी, अब वो कई लाख करोड़ हो गई है। तो जो आपने जो हिस्सा खरीदा था, चाहे वो 0.001% ही हिस्सा था, अब उस हिस्से की वैल्यू भी तो बढ़ गई है क्योंकि कंपनी की वैल्यू बढ़ गई है। तो इस तरीके से जो शेयर है उसके प्राइस बढ़ जाते हैं जब भी आप कंपनी खरीदते हो। और जब कंपनी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ग्रो करती है, प्रॉफिट होता है, और उस प्रॉफिट को फिर से री इन्वेस्ट करके वो और बड़ी कंपनी बन जाती है, तो आपके पास जो उसका हिस्सा खरीदा हुआ है, जो शेयर खरीदा हुआ है, उसकी वैल्यू भी बढ़ जाती है। इसीलिए आपको सुनने में आता है कि भाई, बहुत अच्छी एग्जांपल है कि भाई अगर 1990 में या 1980 में विप्रो खरीदा होता, या रिलायंस खरीदा होता, या TCS खरीदा होता, तो आज हम करोड़पति होते, अरबपति होते। उस टाइम पे थोड़ी ना पता था कि भाई ये कंपनियां इतनी बढ़ जाएंगी। तो आपको ऐसी कंपनियां सिलेक्ट करनी होती हैं शेयर में, ऐसी कंपनियों में हिस्सा खरीदना है जो कंपनियां आपको लगता है 10 से 15 साल चलेंगी, ठीक है। अब दूसरी बात, जब भी आप शेयर खरीद रहे हैं तो ऐसे किसी बिला वजह से नहीं खरीद लेंगे कि टीवी में आ गया तो खरीद लो, अखबार में आ गया तो खरीद लो, ऐसी चर्चा हो रही है तो खरीद लो। आप अपनी पूरी स्टडी करेंगे। विदाउट स्टडी अगर शेयर मार्केट में आएंगे तो बस कपड़े फटवा के ही जाएंगे, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर लोग कहते हैं कि भाई हम शेयर मार्केट में आए थे और कंगाल होके चले गए। तो अब मुझे लगता है कि आपको शेयर का पता लग गया होगा क्या है। हाउ टू बाय और सेल, कैसे खरीदें, शेयर खरीदें कैसे या शेयर बेचें कैसे, ठीक है। खरीदोगे तभी बेचा जाएगा ना, मगर हमें खरीदने के लिए ब्रोकर चाहिए होता है। ब्रोकर एक ऐसा बिचौलिया है जो हमें शेयर खरीदवा के देगा, हमारे नाम पे चढ़ाएगा और सारा सिरदर्दी वही लेगा। आजकल इतने ज़्यादा ब्रोकर हैं और ब्रोकरेज की जो कॉस्टिंग है वो बहुत नीचे आ चुकी है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इंडिया में जो सबसे अच्छा चल रहा है वो ज़ीरोधा चल रहा है, और भी कई हैं जो कम्पीट कर रहे हैं। तो बाकी देखो, हर रोज़ नए नए रूल्स रेगुलेशंस आ जाते हैं, तो टैक्स भी होता ही है इस पर, बट इतना ज़्यादा नहीं होता अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो हाउ टू सेल, आप कैसे बेचें या कैसे खरीदें। बेचेंगे तो तब जब आपके पास माल होगा, शेयर्स पड़े होंगे। और ख़रीदोगे कैसे, आपको पहले किसी ब्रोकर के पास अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। अब जब भी आप अकाउंट खुलवाते हैं उसके बाद
ब्रोकर आपसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये कार्ड वो कार्ड आपसे डिटेल मांगेगा, और जैसे ही आपने डिटेल ले ली, उसने डिटेल ले ली तो विद इन 3-4 डेज़ आपका अकाउंट खोल देगा। फिर आप उसके ज़रिए, उसके थ्रू आप शेयर्स खरीद सकते हैं। ठीक है। अब दूसरा आ जाता है हाउ टू मेक प्रॉफिट इन शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे करना है। सब आते हैं प्रॉफिट करने के लिए, मगर हर एक को प्रॉफिट नहीं होता। प्रॉफिट के लिए आपको स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टडी करनी पड़ेगी। अगर आप विदाउट स्टडी पेपर में जाते हो तो पास होते हो कभी नहीं होते ना। एक आधी बार हो भी गए तो भाई नकल नुकल से हर बार पास नहीं होता बंदा। एक बार शेयर मार्केट में छलांग मारी और तुक्का बच गया तो आपने 10-20 हज़ार रुपये कमा लिए, मगर अगली बार छलांग मारोगे जो 10-20 हज़ार थे वो तो जाएंगे ही जाएंगे, जो आपकी जेब में है वो भी चले जाएंगे। ठीक है, तो शुरू शुरू में शेयर मार्केट अपनी तरफ खींचती है एकदम, और जैसे हम खींचे चले आते हैं तो वो डायन की तरह हमें डस लेती है, सांप की तरह। ठीक है, तो आप अपनी स्टडी रखिए। स्टडी कैसे करनी है मैं इसकी छोटी छोटी वीडियोस लाता रहूँगा। आप लोगों का प्यार चाहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।